आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, यही हमारी सच्ची शुभकामना है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका असली रहस्य जानकर आप सच में चौंक जाएंगे। जरा अपनी आवाज धीमी कर लो, आंखें बंद करो और कुछ पल के लिए इस दुनिया से दूर चले जाओ, क्योंकि जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो केवल एक त्योहार की कहानी नहीं, बल्कि शक्ति, विश्वास और आत्मबल की एक अद्भुत यात्रा है। यह उस समय की बात है जब पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ था, जब देवता भी असहाय हो गए थे, और तब एक स्त्री की शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को संभाला। यही है मां दुर्गा की कथा। यही है नवरात्रि की आत्मा, एक ऐसी ज्योति जो न तूफानों से बुझती है और न अंधेरों से हारती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। आज की यह कथा ज्ञानवर्धक भी है और जीवन को नई दिशा देने वाली भी। एक विनम्र निवेदन है, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा न केवल अधूरी समझ देती है, बल्कि अवसर भी छीन लेती है। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना आशीर्वाद साझा करें। अब आइए इस प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली दानव था। उसके भीतर केवल बल ही नहीं, बल्कि घमंड और असीम लालसा भी थी। उसने ठान लिया कि उसे अजेय बनना है, और इसके लिए वह हिमालय की ऊंचाइयों पर जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गया। वर्षों तक बिना खाए पिए एक पैर पर खड़े रहकर उसने तप किया। उसकी तपस्या से देवता भी भयभीत हो उठे, लेकिन सृष्टि के नियम के अनुसार सच्ची तपस्या का फल मिलना ही था। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। महिषासुर ने घमंड में आकर ऐसा वर मांगा कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष, देवता या अन्य किसी के हाथों न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, लेकिन यहीं महिषासुर से एक भूल हो गई। उसने किसी स्त्री से सुरक्षा नहीं मांगी। उसे लगा कि स्त्री तो कमजोर होती है, वह क्या कर पाएगी। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, यही उसका अहंकार था, और यही उसके विनाश का कारण बनने वाला था। वरदान मिलते ही उसका घमंड और बढ़ गया। उसने अपनी विशाल असुर सेना तैयार की और तीनों लोगों पर आक्रमण शुरू कर दिया। पृथ्वी से लेकर पाताल तक उसने विजय प्राप्त की, और फिर उसकी नजर स्वर्ग लोक पर पड़ी। इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन महिषासुर के आगे उनकी शक्ति कम पड़ गई। दोस्तों, यही वह क्षण था जब यह स्पष्ट हो गया कि जब अहंकार अपने चरम पर होता है, तब उसका अंत भी निश्चित होता है। और जब संसार में अन्याय बढ़ता है, तब कहीं न कहीं से शक्ति का उदय अवश्य होता है। इसलिए याद रखिए, आपके भीतर भी वही शक्ति है। जब हालात अंधकारमय हों, तब घबराइए मत, क्योंकि उसी अंधेरे से आपकी असली ताकत जन्म लेती है। यही है नवरात्रि का संदेश। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे जगाओ और जीवन की हर लड़ाई में विजयी बनो। दोस्तों, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब इतिहास बदलने के लिए शक्ति स्वयं अवतरित होती है। और आज की यह कथा उसी दिव्य क्षण की है। इंद्रदेव ने अपना वज्र उठाया, पूरी शक्ति से प्रहार किया, लेकिन महिषासुर अजय था। वरदान की ताकत ने उसे अजेय बना दिया था। इंद्र का वज्र टूट गया, वरुण का पाश निष्फल हो गया, अग्नि की ज्वाला शांत पड़ गई, यम भी पीछे हट गए। और फिर वह दर्दनाक क्षण आया। महिषासुर अमरावती के सिंहासन पर बैठ गया। देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। जो कभी वैभव में थे, वे अब पृथ्वी पर भटकने लगे। यह केवल हार नहीं थी, यह धर्म और न्याय का अपमान था। लेकिन याद रखिए, जब धर्म हारता है और न्याय रोता है, तब एक ही पुकार उठती है, मां की पुकार। सभी देवता, इंद्र, वरुण, यम, यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने भी असहाय खड़े थे। इंद्र की आंखों में आंसू थे, एक राजा के नहीं, बल्कि एक ऐसे पुत्र के जो अपना घर खो चुका हो। उन्होंने त्रिदेवों से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब क्या करें। तब ब्रह्मा जी बोले, महिषासुर को किसी पुरुष से मृत्यु नहीं मिल सकती, यही उसका वरदान है। लेकिन उसने एक भूल की है, उसने किसी स्त्री से रक्षा नहीं मांगी। विष्णु जी मुस्कुराए, एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान, और बोले, अब एक स्त्री ही उसका अंत करेगी, लेकिन वह साधारण वुमन नहीं होगी, वह होगी महाशक्ति, आदिशक्ति, जगदम्बा। और फिर जो हुआ, वह सृष्टि का सबसे अद्भुत क्षण था।
सभी देवताओं के शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, सूर्य, सभी का प्रकाश एक जगह एकत्र हुआ। वह तेज इतना प्रचंड था कि अंधकार को चीर दे, और उसी प्रकाश से प्रकट हुई मां दुर्गा, 18 भुजाओं वाली, 3 नेत्रों वाली, सिंह पर सवार। उनके चेहरे पर युद्ध से पहले की शांत दृढ़ता थी। हर देवता ने उन्हें अपना श्रेष्ठ अस्त्र अर्पित किया। वज्र, चक्र, त्रिशूल, धनुष बाण, और हिमालय ने उन्हें सिंह प्रदान किया। वह क्षण केवल एक अवतार नहीं था, वह सृष्टि की सबसे बड़ी क्रांति थी। मां दुर्गा ने देवताओं की ओर देखा। आंखों में करुणा थी, लेकिन हाथों में असीम शक्ति। वह जानती थीं कि आगे का मार्ग कठिन है, लेकिन अन्याय को समाप्त करना आवश्यक है। और फिर महाशक्ति ने युद्ध का बिगुल बजाया। उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। जब यह समाचार महिषासुर तक पहुंचा कि एक स्त्री ने उसे युद्ध की चुनौती दी है, तो वह हंसा, अहंकार से भरी हंसी। उसने कहा, उसे कहो मुझसे विवाह कर ले, युद्ध क्यों? लेकिन जब उसे बताया गया कि वह कोई साधारण वुमन नहीं, बल्कि सभी देवताओं के तेज से उत्पन्न महाशक्ति है, तो उसकी हंसी में भी हल्की घबराहट झलकने लगी। उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, जाओ, उसे पकड़ कर लाओ। और यहीं से शुरू हुआ वह महान युद्ध, जो 9 दिनों तक चला। यही 9 दिन आगे चलकर नवरात्रि बने, शक्ति की साधना के दिन। आत्मबल जगाने की रातें। पहले दिन मां दुर्गा ने शैलपुत्री का रूप धारण किया, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। जैसे पर्वत हर तूफान में अडिग रहता है, वैसे ही यह रूप हमें सिखाता है, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें स्थिर और मजबूत रहना है। जब महिषासुर की पहली विशाल सेना युद्ध भूमि में उतरी, तब मां ने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में पूरी सेना को धूल में मिला दिया। यह दृश्य देखकर असुरों के सेनापति के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, यही नवरात्रि का पहला संदेश है। अगर आपका मन अडिग है, आपका विश्वास मजबूत है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हिला नहीं सकती। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि जब आप जागते हैं, तभी आपकी जीत शुरू होती। दोस्तों, जहां पहले दिन स्थिरता की नींव रखी गई, वहीं दूसरे दिन मां ने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। सफेद वस्त्र, हाथ में जपमाला और कमंडल। यह रूप सिखाता है कि केवल शक्ति नहीं, ज्ञान और धैर्य भी जरूरी है। महिषासुर ने मायावी असुर भेजा, लेकिन मां के ज्ञान के सामने उसकी माया टिक न सकी। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा बनी, शांति और वीरता का अद्भुत संगम। उनके घंटे की ध्वनि ने शोर मचाने वाले असुर का अंत कर दिया। चौथे दिन मां कुष्मांडा रूप में प्रकट हुई, वही शक्ति जिसने अपनी हंसी से सूर्य को जन्म दिया। अंधकार फैलाने वाला असुर उनके प्रकाश के आगे मिट गया। पांचवें दिन मां स्कंदमाता बनी, ममता और शक्ति का संगम। गोद में कार्तिकेय, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही ममतामयी मां सबसे प्रचंड योद्धा बन गईं और असुर का अहंकार तोड़ दिया। छठे दिन मां कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई, क्रोध और शौर्य की प्रतिमूर्ति। इस दिन खुद महिषासुर युद्ध भूमि में उतरा। भयानक युद्ध हुआ, लेकिन मां के सामने उसकी सेना टिक न सकी। सातवें दिन मां का रूप था कालरात्रि, सबसे भयानक, जिनसे काल भी भय खाता है। पहली बार महिषासुर के दिल में डर पैदा हुआ, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जीवित था, और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु था। आठवें दिन मां महागौरी बनी, शांति, पवित्रता और क्षमा का प्रतीक। यह रूप बताता है कि मां केवल दंड नहीं देती, वह क्षमा भी करती है। लेकिन महिषासुर ने क्षमा नहीं मांगी, उसका घमंड उसे झुकने नहीं दे रहा था। नवाम दिन, अंतिम दिन, मां सिद्धिदात्री का रूप, सभी सिद्धियों की दाता। इस दिन महिषासुर आखिरी बार युद्ध में उतरा। वह जान चुका था कि अंत निकट है, फिर भी अहंकार उसे रोक न सका। वह बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी। लेकिन मां की दृष्टि से कुछ छिप न सका, और फिर वह क्षण आया। मां ने त्रिशूल उठाया, आकाश गूंज उठा और त्रिशूल सीधे महिषासुर के सीने में समा गया। महिषासुर गिर पड़ा, जिसने देवताओं को हराया था, जो स्वयं को अमर समझता था। अंत में धरती पर गिर गया। उसकी आंखों में पछतावा था। शायद अब उसे समझ आया कि असली शक्ति घमंड में नहीं, बल्कि न्याय में होती है। मां ने उसे देखा,
आंखों में क्रोध नहीं, केवल शांति थी। और उसी के साथ अन्याय का अंत हो गया। तीनों लोकों में शांति छा गई। फिर गूंज उठी एक आवाज, जय मां दुर्गा। स्वर्ग के द्वार फिर खुले, इंद्रदेव अपने स्थान पर लौटे, यज्ञ पुनः शुरू हुए, धरती पर धर्म स्थापित हुआ। और यही विजय, यही उत्सव आज हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब एक गहरा प्रश्न, चैत्र नवरात्रि विशेष क्यों है? क्योंकि चैत्र हिंदू नववर्ष का आरंभ है। जब नया साल शुरू होता है, हम सबसे पहले मां को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि हर नई शुरुआत में मां का साथ होना अनिवार्य है। और इसका एक और रहस्य है, भगवान राम। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब युद्ध से पहले भगवान राम ने मां दुर्गा की आराधना की। ऋषि अगस्त्य ने उन्हें बताया, पहले मां का आशीर्वाद लो, तभी विजय मिलेगी। राम ने 9 दिन मां की पूजा की और उसके बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए रामनवमी नवरात्रि के बाद आती है। दोस्तों, यह केवल धार्मिक कथा नहीं, यह जीवन का सत्य है। किसी भी बड़े कार्य से पहले शक्ति, श्रद्धा और आशीर्वाद जरूरी है। जब भी जीवन में अंधेरा हो, मां को याद करो। जब भी कठिनाई आए, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। और जब भी सफलता मिले, मां का धन्यवाद करना मत भूलो। क्योंकि मां सदा थी, मां सदा है और मां सदा रहेंगी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां दुर्गा।